कह रहे हैं आबादी बढ़ने और आय बढ़ने पर जो है महंगाई बढ़ रही है। आबादी तो हमारी क्या सभी जगह की बढ़ रही है। तीसरी के पहली बार आबादी बढ़ रही है। जब से देश आज़ाद हुआ आबादी बढ़ी रही है। तो इतनी महंगाई कभी नहीं थी, ना इतनी लड़ाई दंगे कभी थे। अभी हो रहे हैं, पिछले 9 साल से ही हो रहे हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ था नहीं। आप किसी चीज़ को ये तो लॉजिकल देखेंगे ना कि अगर एक चीज़ सोना 10 गुना रेट हो गया है तो सिलेंडर उसी रेट पे कैसे रह सकता है, वो उसके भी रेट तो बढ़ेंगे। पढ़ाई लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, काबिल बना दिया, उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे लिए करा गया है। तो अनबख्ता को वो हाले इस काबिल बना दिया देश को, अब वो कहते हैं जी हमारे लिए करा गया है। कि 10 साल पुराने रेट हो गैस सिलेंडर के, मकान हमारा 10 गुना बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है। उससे पहले ट्रेन थी, अब हवाई जहाज थे, कुछ था ही नहीं उससे पहले, अभी आई है। मतलब अगर उसमें कांग्रेस होती तो कुछ नहीं होता। सब कुछ जब से चलते ही चला आ रहा है, सब कुछ बना दिया उन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि अब हमने कर दिया, अब यहाँ से हमने डोर संभाली, अब सब कुछ है। उससे पहले कुछ नहीं था। अब सिर्फ इन्होंने डोर संभाली है तो सिर्फ महंगाई और लड़ाई की राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। क्या कहेंगे सर बढ़ती महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में? लग रहा है महंगाई नहीं है। नहीं है महंगाई। नहीं महंगाई। क्या लग रहा है भाजपा काल में काम हुआ है 9 सालों में? हाँ बिल्कुल हुआ है। कौन कौन से काम आपको लग रहे हैं जो सबसे ज़्यादा? डिजिटल हो गया सबसे पहले सारी चीज़ें, और जीएसटी आने से सरकार को कलेक्शन मिला है, उससे और चीज़ों में सड़कें बहुत बनी हैं, ऐसी चीज़ बहुत सी चीज़ें हैं। G20 सम्मेलन जो हुआ है उस पर लोग आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के, नहीं झुग्गी झोपड़ियाँ जो छुपाने का कार्य किया है सर। वो तो नेहरू जी ने एक बार मंदिर भी छुपाए थे। नेहरू जी से थोड़ी सवाल पूछेंगे, जो सत्ता में उसी से सवाल। मैं उस समय क्या किया गया था वो भी तो एक कंपैरिजन तो किया जाएगा ना किसी भी इवेंट पे, कि पहले की सरकारें क्या करती थी। नेहरू जी जो करेंगे वही मोदी जी करेंगे। नेहरू जी ने तो गलत किया था, मोदी ने तो सिर्फ बुलाया है मेहमानों को, अच्छी मेहमान नवाजी भी की है, उससे इंटरनेशनल एक इमेज बनती है अच्छी। बस ज़मीनी स्तर पे नीतियाँ जो है वो होती है, आपको लगता है लागू की जाती है? हाँ बिल्कुल है। हमने तो लोगों से बात की है और करते रहते हैं, तो लोग तो काफ़ी परेशान है महंगाई बेरोजगारी से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव सोचने वाले लोग ऐसा हो सकते हैं, वो तो होंगे, परसेंटेज ऑफ 10% ऐसे हो सकते हैं। इसमें नेगेटिविटी क्या है? तो पॉजिटिव है कि आप अपने देश के लिए सोच रहे हैं, लोगों के लिए तो सोच मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। मतलब अगर लोग जो महंगाई की कंप्लेन कर रहे हैं तो वो तो अच्छे वे से सोच रहे हैं। ये किस रेट के ऊपर वो महंगाई की बात कर रहे हैं ये देखना होता है ना। इतने सालों में हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। अब अगर मकान 10 लाख का 50 लाख का हो गया तो सिलेंडर 400 रुपये वाला 800 क्यों नहीं हो सकता? अंतर तो है ना। आप किसी चीज़ को ये तो लॉजिकल देखेंगे ना कि अगर एक चीज़ सोना 10 गुना रेट हो गया है तो सिलेंडर उसी रेट पे कैसे रह सकता है, वो उसके भी रेट तो बढ़ेंगे। ये आप कह रहे हैं आय बढ़ने और आबादी बढ़ने के कारण जो है। बिल्कुल नेगेटिव सोचने वाले तो उस रेट पे चाहते हैं कि 10 साल पुराने रेट हो गैस सिलेंडर के, मकान हमारा 10 गुना बढ़ जाए, ये कैसे पॉसिबल है। दोनों में एक रेशो तो रहती ही है ना। 2024 में क्या लग रहा है? मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब आए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या कहेंगे सर बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर? रोजगारी में कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी। ये सर कह रहे हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। सर की राय अलग, हमारी राय में कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? हम एमपी के हैं, हमको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस चाहिए। राहुल गांधी कैसे नेता लगता है? राहुल गांधी बेस्ट है, हमारे नए में तो बेस्ट है। महागठबंधन लग रहा है कि टक्कर दे पाएगी? हाँ, मध्य प्रदेश में 100% देगी, 101% में हो जाए मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कहाँ से? मध्य प्रदेश सीधी जिला, क्योंकि जो नज़दीक है चुनाव नज़दीक है, और एमपी की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किन मुद्दों पे जो कांग्रेस लड़ेगी कि आपको लग रहा है जीतेगी? महंगाई के मुद्दे पे? महंगाई का मुद्दा आम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में आप क्लियर हैं कि कांग्रेस को आना कांग्रेस ही आएगी। चाहिए? लोकसभा की अगर मैं बात करूँ वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही आएगी, इसलिए कांग्रेस में सब ज़्यादा रैली चल रही है इसमें बीजेपी की, क्योंकि उनको खतरा है कि कांग्रेस कहीं कि हम यहाँ से सीट हमारी चली न जाए। तो लोग आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी की छवि जो है ऊपर हुई? कांग्रेस की बहुत अच्छी छवि हुई। राहुल जी अगर ये न करते तो कांग्रेस बहुत पीछे जाता है। अगर ये राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ के हिस्सा लिया, उसमें पब्लिक का एकजुट हुई, पब्लिक को लगा कोई है हमारे साथ, नहीं तो वही बस वही मोदी बस लूटो खाओ। अभी वाली जो करंट सरकार है उसको तानाशाही वाली सरकार भी कहा। 101% आने से आपको लग रहा है कि तानाशाही वाली सही है सरकार है। जो मानना है वो मनाएंगे अपने से, किसी की बात मानना नहीं है। देश में आपको लग रहा है काम हो रहा है? देखा जाए तो नहीं, काम तो सब कांग्रेस के ज़माने के हो रहा है। कांग्रेस के ज़माने से तो वो काम सब वही हैं, सिर्फ क्या कि वो अपनी वो कर नहीं पाए, उनकी कांग्रेस सरकार गिरा दी गई, जैसे बीजेपी वही काम कर रही है। काम तो सब कांग्रेस का ही है। मतलब जो
भी एम्स और हाईवे बना है, या कोई भी ऐसा कहा भी जाता है कि बिल जो है कांग्रेस वो लाए। पूरे प्रोजेक्ट कांग्रेस का ही है। वो तो ये आ गए तो बना दिए, सब बिछाया था, आराम से जल्दी बना दिए। और अपना उसमें भी तो हिम्मत चाहिए ना। हिम्मत थी ना, सब प्रोजेक्ट तो सब पहले से सब पास था। सब कर्जे में कर्जा लदे जा रही हैं, हिम्मत कहाँ है। G20 सम्मेलन हुआ है, झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने का भी कार्य किया। हाँ, वो 100% किया गया है। तो मतलब परिवर्तन आप मध्य प्रदेश में भी देख रहे हो और लोकसभा चुनाव में। जी, वहाँ तो कांग्रेस आनी है, वहाँ तो कोई नहीं है। एमपी का कोई भी आदमी हो, वो कांग्रेस ही चाहेगा। एमपी का कोई भी आदमी है जो कांग्रेस में ही है वो उसका। से कौन से वादे किए कांग्रेस ने जो आपको लगा? बातें तो नहीं है, वो कांग्रेस का सब चीज़ जो बोलते हो करते हो, वो तानाशाह नहीं है ना। तानाशाह नहीं है, इसीलिए आप ये तानाशाह है। क्या कहेंगे 9 साल जो सरकार के पूरे काम हुआ है या जुमलेबाजी लगी? काम तो हुआ नहीं जी। काम नहीं हुआ है? महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है जी। मेरे हिसाब से तो कोई इतना कुछ काम नहीं है। जो कह रहे हैं आबादी बढ़ने और आय बढ़ने पर जो है महंगाई बढ़ रही है। आबादी तो हमारी क्या सभी जगह की बढ़ रही है, तीसरी के पहली बार आबादी बढ़ रही है। जब से देश आज़ाद हुआ आबादी बढ़ी रही है, तो इतनी महंगाई कभी नहीं थी, ना इतने लड़ाई दंगे कभी थे। अभी हो रहे हैं, पिछले 9 साल से ही हो रहे हैं। इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ था नहीं, जब से सरकार आई बीजेपी की। लग रहा है 9 साल में तुष्टिकरण की, यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है बहुत ज़्यादा करी है, सबसे ज़्यादा अभी हुई। इससे तो मैंने अपनी लाइफ में तो इतने कभी देखी नहीं, जब से बड़ा हुआ हूँ मैं। 50 साल की उम्र में कभी नहीं देखा इतना। बाकी सर बैठे थे, उनसे मैंने सवाल किया कि झुग्गी झोपड़ी जो छुपाने का काम किया G20 सम्मेलन में, सर कह रहे थे कि नेहरू जी के टाइम पे भी किया। ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है इस पर। और यहाँ भी नहीं हुआ, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था यही। वहाँ भी ऐसे करा था, उन्होंने छुपाया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी। हमने आज कई लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे थे कि या तो हकीकत बदलो, गरीबी हटाओ, या तो हकीकत दिखाओ जो है। क्या कहेंगे? हकीकत कौन दिखाएगा मैडम? तो हकीकत यानी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो दिखाओ बाहर वाले लोगों को। नहीं दिखाएंगे ना ये, उसमें इनकी बेइज्जती होती है दिखाने में, तो वो नहीं दिखाएंगे ये। बाकी हम भक्त कुछ भी कहते रहे। क्या देख रहे हैं 2024 में परिवर्तन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। बाकी कुछ अनभक्तों को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनभक्त यही कहते हैं जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 2000 रुपये का भी सिलेंडर हो जाएगा तो भी खरीदेंगे। हाँ, अनभक्त जो कहते हैं 5000 का भी ले लेंगे, हर सब कुछ ले लेंगे। अनभक्त कहते हैं कि जी आज तक 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अनभक्तों का वो हाल है। अगर आपने बागबान पिक्चर देखी हो, बच्चे बड़े हो गए, अमिताभ बच्चन को कहते हैं जी आपने हमारे लिए करा ही किया है, पढ़ाया लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, काबिल बना दिया। उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे लिए करा गया है। तो अनभक्तों को वो हाल है, इस काबिल बना दिया देश को, अब वो कहते हैं जी हमारे लिए करा गया है। तो ये हाल है। तो ऐसा कहा भी जाता है कि कांग्रेस बिल लाती है, और मतलब जो बिल अभी पास हुए किए गए हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम में लाया गया। पता नहीं जी, कुछ भी कहते हैं। अगर कांग्रेस के टाइम पे था उन्होंने लागू क्यों नहीं करा? फिर अगर सही होता तो लागू करते, वो सही नहीं था जब भी तो लागू नहीं करेंगे। देश में विकास दिख रहा है आपको? विकास तो मैडम आप देखो चलते ही चला रहा है विकास। अब ये थोड़ी कि इसी टाइम पे आने के विकास हो रहा है। भाई ट्रेन चल रही है, चलती चली जा रही है वो, अब यहाँ आगे पहुँची है तो ये विकास सारा हो गया। विकास नहीं हो, विकास तो चलता चला आ रहा था। जैसे बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब उससे पहले नहीं थी, उससे पहले ट्रेन थी, अब हवाई जहाज थे, कुछ था ही नहीं उससे पहले, अभी आई है। मतलब अगर उसमें कांग्रेस होती तो कुछ नहीं होता। सब कुछ जब से चलते ही चला आ रहा है, सब कुछ बना दिया उन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि अब हमने कर दिया, अब यहाँ से हमने डोर संभाली, अब सब कुछ है। उससे पहले कुछ नहीं था। अब सिर्फ इन्होंने डोर संभाली है तो सिर्फ महंगाई और लड़ाई की राजनीति कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। आपने भी देखो इससे पहले कहीं इतने लड़ाई दंगे कहीं आपने देखे नहीं होंगे। मैंने अपनी 50 साल की उम्र में कभी इतने लड़ाई दंगे नहीं देखे जो अभी 9 साल की उम्र में देख लिया। अभी भी एक तबका ऐसा है जो मजहब के आधार पर जो है वोट देने का काम करता है। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार उसमें भी सारे ऐसे नहीं है। कुछ अनभक्तों को छोड़ दिया जाए तो लोग समझ, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है। लोग विकास पर क्यों नहीं देते हैं वोट? बहुत कम लोग हैं जो ये सब सोच के। अनभक्ति चली आ रही है, उसी में दिमाग बस धर्म के आधार पे चल रहे हैं जी। बस उसके पीछे एक चल रहे हैं जी, मोदी जी हैं, मोदी जी मोदी। एक हवा दिमाग में थोड़ा सा दिमाग हैंग हो गया लोगों का, इस तरह समझ लीजिए, इस तरह चला आ रहा है। विधानसभा के चुनाव भी पास में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव? हमारा तो देखो यही चाहते हैं, हमें कांग्रेस का मौका मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए मौका। नहीं तो एक ही अगर बैठा रहेगा उसको अपने आप को समझता है कि मैं ही पावर हूँ, सब कुछ मेरे इशारे पे चल रहा है अभी। तो एक थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अब जैसे 9 साल मिला इन्होंने, क्या करा, अब दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए कि इन्होंने क्या करा है, अब दूसरे को भी मौका दिया जाए, तो जब भी चेंज। देश में एक चुनाव लाएंगे, वही है ना, तानाशाही वाली बात है। चाहते हैं कोई हो नहीं हमारे अलावा, हम जो मर्जी कानून लाएं, जो मर्जी करते रहें, बस
वो चाहते हैं, और ऐसा होना तो कभी देश के लिए सही नहीं है, ना पब्लिक के लिए ना देश। विशेष संसद सत्र भी बुला रहे हैं, हालांकि अब क्लियर हो गया कि क्यों बुला रहे हैं, लेकिन बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि यूसीसी ना लागू हो जाए। मतलब सब कुछ अभी अगर राहुल गांधी ने कह दिया, अपने नाम उन्होंने रख लिया इंडिया, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे पहले कभी नहीं सोचा ऐसा कुछ। सब चीज़ इंडिया गेट या किसी भी चीज़ का नाम, कहाँ का नाम, किस चीज़ चेंज करो, क्यों करेंगे? उससे क्या हो जाएगा? क्या बदल जाएगा उससे? जो है वो तो है ही ना, सच्चाई तो। फिर ये तो सब कोई तानाशाही वाली, जो ये करेंगे तो हम इसका बदले ये करेंगे, तानाशाही वाली बातें हैं इनकी तो सिर्फ ये। तो उससे कुछ नहीं होने वाला इससे। तो लग रहा है कि महज नाम बदला जा रहा है, और नाम बदलने क्या से बदल देंगे? इतनी पिक्चरें बनती हैं, सब कुछ है, आर्मी सब कुछ, इतना कुछ है, क्या क्या कर देंगे, कहाँ चेंज कर देंगे, और उससे क्यों करेंगे? ये समझ के देखो, इससे फ़ायदा क्या है? सिर्फ एक तानाशाही वाली बात है, ये तुमने ये करा तो हम ये तुम्हारे बदले में ये करेंगे। सिर्फ ये डंडे के जोर पे करना चाहते हैं। हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी कांग्रेस ने इस तरह की कभी भी राजनीति करी नहीं है। अगर इस तरह की राजनीति करते तो कभी बीजेपी आती ही नहीं कभी। उन्होंने इस तरह की राजनीति करी, नॉर्मल राजनीति थी। ये राजनीति इस तरह की करते हैं सिर्फ। इंडिया महागठबंधन में तमाम जो नेतागण शामिल हुए हैं, तो लग रहा है टक्कर दे पाएंगे वो। उम्मीद तो है जी, टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि अगर बाकी लोगों पे डिपेंड है, जो लोगों की अगर आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, अगर थोड़ी सी और लोगों की आंखें खुल जाएँ तो चेंज हो जाएगा सारा जी। आरजेडी के जो नेता है लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? सही कह रहे हैं वो, गलत थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सही कह रहे हैं। लोकतंत्र भी जो है अभी खतरे में है, क्योंकि लोग बोलते नहीं, जो बोलते हैं उन पे जो है कार्रवाई की। जो बोलेगा उस पर जी, या तो पुलिस कार्रवाई है, इसका घर टूट गया है, या कोई ना कोई कार्रवाई, ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, पुलिस छोड़ दी, कुछ ना कुछ पे करेंगे जी। इसलिए लोकतंत्र खतरे में। लोग डरते हैं बोलने से, चाहे छोटा आदमी हो या बड़े लेवल का आदमी हो। बड़े लेवल का और ज़्यादा डरता है, छोटे को खोने का इतना डर नहीं होता, बड़े को खोने का ज़्यादा डर है। वो सोचता है यार मैं करूँगा तो मेरा नाम ख़राब करेंगे, मेरे पीछे सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, इसलिए नहीं बोल पाते लोग। समझते सब हैं वो भी। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब हुआ था तो उस पर 36 सेकंड महज बोले थे, और संसद में भी कम ही बोले। वो नहीं बोलेंगे वहाँ पे, वो ऐसी जगह नहीं बोलते वो मैडम, ऐसी जगह बोलेंगे नहीं ना, जाएंगे इस जगह वो। अब विशेष संसद सत्र बुला रहे हैं, जब ज़रूरत थी तब नहीं बुलाया। नहीं बुलाएंगे मैडम, वो इस तरह की राजनीति के अलग है उनके। वो सिर्फ एक ही बात में जाना चाहते हैं कि भाई दंगे कराते रहें और उस पर राज करते रहें बस, और कोई राज नहीं। इनके राज में जो है अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है, मिडिल क्लास हटी गया है। मैडम गरीब आदमी तो पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। गरीब आदमी तो वहीं का वहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अमीर आदमी को बस जो उनके खास है उनको अमीर बनाया है उन्होंने, उसी से सब देश पे फ़र्क है। पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, महंगाई किसी चीज़ में छोड़ी नहीं है, तो गरीब आदमी तो परेशानी है उसमें। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी वहीं है जहाँ था, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा गरीब आदमी को जी। ऐसे में 2024 में जो है विकल्प अगर हम देखें तो सरकार को जो है बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। राहुल गांधी का आना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, एक वही विकल्प है और वो बहुत ज़रूरी है इनके लिए आना। मतलब देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तंत्र के लिए। हाँ जी, वो बढ़िया रहेगा।